सो हमने कहा था कि हमें जो है वो सिर्फ इवन नंबर्स जो है वो प्रिंट होने चाहिए लिस्ट के अंदर, सिर्फ इवन नंबर्स। मैं लास्ट कहाँ तक कर लिया था? ओके, लिस्ट कंप्रिहेंशन हमने की थी, नेस्टेड कंडीशंस चेक की थी, वो रह गई थी। ओके सो लेट्स से कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। लेट्स प्रिंट करवा लेते हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ 10। 0 से स्टार्ट करेंगे 10, और आपने कहा था कि हम जो है वो अगर 2 का स्टेप लें तो हमारे पास जो है वो सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ऑल द स्क्रीन शेयर, ओ सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करना, ठीक है। ओके हो रही है? जी सर। ठीक है। ओके सो हमने कहा था कि सिर्फ जो है वो इवन नंबर्स प्रिंट होने चाहिए, सिर्फ जो है वो ऑड नंबर्स प्रिंट होने चाहिए अरे के अंदर। और आई 1 इन रेंज 0 10 2। अच्छा हाँ, 0 से लेके 2 तक सर स्किप करना है। हाँ, ये बेसिकली इसका रेंज के अंदर आपके पास सिंटैक्स कुछ ऐसे आता है: स्टार्ट, स्टॉप एंड जंप। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ पे करना है, जंप कहाँ पे करना है, जंप कितना करना है। सो आपने कहा था कि 2 का जंप करेंगे तो हमारे पास सारे जो है वो इवन नंबर्स प्रिंट होंगे, ठीक है। ओके, ऑल द इवन नंबर्स। सो यहाँ पे आए, हम प्रिंट करवा देते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ऐसा ही है। ओके, पाइथन में अगर हम लोग इनपुट करना होता तो सर हम लोग ऐसे ही करेंगे कि फॉर आई 1 to 10 हमारा जो है सर उसके अंदर फिर हम लोग या एरे हैं, और सर उसके अंदर हम लोग फिर स्किप करेंगे कि 2 दफा स्किप होएगा। डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। जैसे क्या अगर आपने 10 नंबर्स इनपुट करवाने हैं अरे के अंदर तो बिल्कुल आपको जो है वो ऐसे लूप लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो है वो एक सिंगल नंबर इनपुट करके उसको चेक करवाना है तो उसके लिए लूप नहीं लगेगा। सो ओके, सो 0 to 10 पे तो जो है ये काम कर रहा है, ठीक है। 0 2 4 6 8 हमारे पास सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। ओके, लेट्स से अब 20 की रेंज पे चलते हैं। एक मिनट प्रॉपर्ली ये खोल लो। 18th तो वैसे ये पाइथन का क्या मसला है कि सर बार बार मैंने खोलना होता है इसको? ये पाइथन आपको पाइथन इंस्टॉल एक्सटेंशन उसकी इंस्टॉल करनी पड़ती है? नहीं सर, मैं कर रहा हूँ तो जैसे कि सर जब भी मैं कर रहा होता हूँ एक नया वाला खोल रहा होता हूँ तो सर पिछला वाला बंद हो जाता है। मैं समझा नहीं, मुझे दिखाओ। सर नहीं, जैसे कि अब मैंने सर अपना लेक्चर 2 खोला है सर, जब मैं आपका खोलता हूँ तब सर मेरा लेक्चर 2 भी बंद हो जाता है, फिर वो खुलता नहीं है, तो मैंने सर उसको फाइल से ही खोलना होता है। लाइक ये स्क्रीन बंद हो जाती है ये VS कोड की? जी सर। आइडिया नहीं है मुझे इस चीज़ का, होगा कुछ। मैं देख कि इसका ये थोड़ा सा पड़ता है। सही, चलो खैर, हमने 0 to 20 कर लिया, सारा कुछ कर लिया। 2 का जंप दे रहे हैं तो वो बिल्कुल सही चल रहा है। लेट्स से अब हम इंस्टेड 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 की जगह। 1 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सर आपने F क्यों लगाया फ्लोट? ये F जो है वो फ्लोट नहीं है, पाइथन के अंदर जो है हम इसको कहते हैं F स्ट्रिंग। अगर आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स जाके देखोगे ना तो इसको कहते हैं F स्ट्रिंग। दूसरी ज़बानों में इसको जो है वो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, टेम्पलेट लिटरल्स, बहुत कुछ कहते हैं इसको। ये यूज़ होता है
जब आपने स्ट्रिंग के अंदर ही जो है वो कोई वेरिएबल डिस्प्ले करवाना हो। अच्छा अच्छा To display a value or a variable inside the string, ठीक है, inside the string। तो अब बताओ अब क्या करूं। अब तो इवन नंबर्स नहीं आ रहे, हमें तो सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करवाने थे, लेकिन इवन नंबर्स नहीं आ रहे 2 के जंप से। सर 2 के जंप से इवन यार सर हम लोग पे 3 में कर लेंगे सर, एक और इवन और से ही हम लोग करेंगे सर जंप। और कोई तरीका नहीं है, लाइक अभी तो हम जंप कर रहे हैं। लेट्स से जो ऐसा आपने कहा कि अगर यूज़र इनपुट कर रहा हो, ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो यूज़र इनपुट ले लेते हैं। मैं एक नंबर ले लेता हूँ। अच्छा, पाइथन जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट, पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट लेती है वो स्ट्रिंग के अंदर होती है, ठीक है। सर तो हम लोग ने फिर इनपुट उसको कैसे करना होता है? हाँ पहले ऊपर डिक्लेयर करेंगे इंटीजर नंबर। हाँ, मैं यही बताने लगा हूँ कि ये इनपुट है, ठीक है। प्लीज़ एंटर योर नंबर टू वेरीफाई वेदर इट्स इवन और नॉट, टू वेरीफाई वेदर इट्स इवन और नॉट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो है वो हम, अच्छा, अगर आपको किसी भी वेरिएबल की टाइप पता करनी है तो हम यहाँ पे टाइप यूज़ करते हैं। टाइप का एक मेथड है, उसको आपने अपना वेरिएबल पास करना है और वो आपको जो है वो टाइप बता देगा, ठीक है। अच्छा तो सर ये tells you the type of the variable, ठीक है। आप उसको पास करोगे वेरिएबल और ये उसकी टाइप बता देगा। तो पहले हम इनपुट लेते हैं और देखते हैं कि क्या मैंने जो कहा है कि वो स्ट्रिंग में इनपुट लेती है पाइथन बाय डिफॉल्ट, तो क्या ऐसे ही है। सो लेट्स से सीएलएस चलाते हैं। प्लीज़ एंटर योर नंबर टू वेरीफाई वेदर इट्स इवन और नॉट। तो हम एक 12 नंबर ले लेते हैं। भाई देखो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि क्लास स्ट्रिंग है, ठीक है। उसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग आ रही है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मेथड्स होते हैं डिफरेंट पाइथन के अंदर, ठीक है। चलिए इसको भी ऐसे ही रहने दो। आपने जिस में भी कन्वर्ट करना है ना, नंबर कन्वर्जन के मेथड्स, इनपुट कन्वर्जन, सॉरी, इनपुट और डेटा टाइप, डेटा कन्वर्जन, डेटा टाइप कहेंगे इसको, डेटा टाइप कन्वर्जन के मेथड्स। जो फर्स्ट मेथड है आपके पास वो है स्ट्रिंग का, ठीक है। स्ट्रिंग पास करोगे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर पास करोगे तो वो इंटीजर में हो जाएगा। इसी तरीके से रियल आप लिस्ट ये वो नहीं होते, लिस्ट में पास करोगे तो वो अरे में कन्वर्ट हो जाएगा, डिक्शनरी में पास करोगे तो वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है? ये डिक्शनरी है, ये अभी हमने पढ़ी नहीं है। अब जब हम डिक्शनरी पे जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट, डिक्शनरी, मोस्टली जो है वो यही वाली डेटा टाइप कन्वर्जन्स जो है वो यूज़ हो रही होती है। और अभी तक मैंने तो इनके अलावा कोई मेरे नहीं ख्याल मैंने की है, मुझे याद भी नहीं है। खैर, यहाँ पे जो हमें ज़रूरत है वो इंटीजर की है, ठीक है। इंटीजर का मेथड इनपुट आई, अंदर इनपुट आई, उसके बाद हमने जो इनपुट में वैल्यू आई उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप देखो कि क्या रिटर्न कर रहा है तो वो इंटीजर बेस 10 वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न कर रहा है। कन्वर्ट्स अ नंबर और स्ट्रिंग टू एन इंटीजर और रिटर्न 0 इफ नो आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन। इफ एक्स इज द नंबर, रिटर्न एक्स। फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दिस ट्रंकेट्स टुवर्ड्स 0, ठीक है। ये वैसे इसने एक अच्छा पॉइंट उठाया है। अगर हम इसको फ्लोटिंग नंबर देंगे तो क्या होगा, बट पहले हम चेक सही मैंने किया है सर, रियल। ओके, क्या आउटपुट आ रही है? 22 एरर आ गया। सर एरर आ गया? हाँ,
यानी कि हम फ्लोट में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ थी, हाँ, इंटीजर के साथ ही हमारे पास एक और है जिसे हम कहते हैं फ्लोट। उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इनपुट को। फ्लोट है ना, हाँ फ्लोट है, बिल्कुल फ्लोट है। आई थिंक डबल भी है, नहीं डबल नहीं है, इंटीजर। ठीक है, जो भी इनपुट आ रही है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करें। अब बात आती है लॉजिक की दोबारा से, कि हमें बताना था चेकिंग whether a number is even or odd, whether a number is even or not। ठीक है, ये चेक करना है। इसकी जो लॉजिक है पीछे वो बेसिकली क्या है, इफ a number is completely divisible by 2। अच्छा नहीं सर, इसका क्या कह रहे हैं हाँ सर, अगर हम करेंगे सर आई नंबर डिवाइडेड बाय 2 सर, तो क्या कहते हैं, और सर इसका मॉड 0 होएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर हाँ, तो फिर वो इवन होगा, वरना वो ऑड होगा। वन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 मींस कल मैंने किया, तो कल भी हमारा कंप्यूटर तो हम लोग ये कर लेते हैं। if the remainder is 0 then the number is even, else it's odd। ठीक है, वरना ये ऑड नंबर होगा। ये हमारे पास लॉजिक है पीछे की। ठीक है, अब इस लॉजिक पे जो है वो हमें कोड बनाना है। तो ख्याल आ गया। ओके, हमने नंबर इनपुट ले लिया। हमें क्या करना है, हमें जो है वो कंडीशन लगानी है, इफ नंबर मॉड के साइन का आइडिया है ना, मॉड क्या करता है सर? मॉड का पता है सर, साइन। तो पहले हमारा डिविजिबल नंबर नहीं आता सर, वो विजुअल बेसिस में हम लोग नहीं किया। तो सर विजुअल बेसिक में तो पहले नंबर ही तो भेजा है हमने, जिसको हमने जो है वो क्या कहते हैं, जिसे हमने डिवाइड करना है। क्या कहते हैं, डिविजर कहते हैं इसको। अंदर जो अंडर रूट के अंदर वाला नंबर होता है उसे क्या कहते हैं यार? सर अंडर रूट के अंदर जो होता है सर, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। हाँ करते तो उसी को डिवाइड है, उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर। सर उसको डिवाइजर में लगता करते हैं। चलो यार, खैर जो भी है, ये नंबर हमने इनपुट लिया। ठीक है, हमने उसे कहा कि इसे करना है, डिवाइड करना है अपने 2 पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, मॉड 2 का मतलब है, मॉड्यूलस का जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो रिमाइंडर रिटर्न करता है। बिल्कुल, मॉड्यूलस मॉड रिटर्न्स हमारा सर ये जो मॉड है, ये सर एक दफा से नंबर को डिवाइड करेगा या मल्टीपल टाइम्स करेगा जब तक पूरा नहीं होता? एक ही दफा करेगा। एक ही दफा सही। हाँ, रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द नंबर। ओके, मैथ्स के अंदर बहुत बहुत कमाल की चीज़ें हैं, लेकिन शायद हम सारी ना कर पाए। तो अच्छा खैर, अगर नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है तो हमने उसे कहना है कि यस योर, मैंने एफ क्यों लगा दिया फिर, यस हाँ लगाने को लगा दिया, यस नंबर इज एन इवन नंबर, वरना एल्स क्या करो, प्रिंट करवाओ यहाँ पे, प्रिंट नो नंबर इज नॉट एन इवन नंबर सिंपली। तो हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, या तो नंबर इवन होता है या तो नंबर ऑड होता है। ठीक है, सो इज एन ऑड नंबर। ठीक है, इसको रन करते हैं। प्लीज एंटर योर नंबर। सो लेट्स से 45 एंटर करते हैं। 45 इज एन ऑड नंबर। इवन के लिए ट्राई करते हैं। 12 इज एन इवन नंबर। ठीक है, इस लॉजिक का मैं पूछ रहा था कि ये आइडिया है कि इवन नंबर ऐसे निकालते हैं, इवन ऑड नंबर्स।
पूछा था सर, मॉड मैंने कल किया था तो सर यही मैं सोचा था आज शायद आप सचान जो भी हो सकता है वो होगा। चलिए मैं भी कर देता हूँ हाँ हाँ बिल्कुल। सर, ये 1 मिनट। सर एक सर सवाल आ रहा है, मुद्दा आ रहा है। हाँ हाँ सर ये कह रहे हैं कि कोई मसला आ रहा है। ये 1 मिनट। सर ये ओके, क्या इशू आ रहा है? पोजिशनल पैरामीटर कैन नॉट बी फाउंड। क्या कह रहा है? सर, एरर देखो क्या सर मुझे लगता है मेरा नंबर इनपुट नहीं हुआ। एरर पढ़ो ना। दो तरह के एरर्स होते हैं ना, एक साइंटेक्स एरर होता है, एक लॉजिकल एरर होता है। वो क्या सर साइंटेक्स है। साइंटेक्स सर सर ये कह रहा है इफ नंबर इज इक्वल टू, सर ये नहीं नहीं, वो तो साइंटेक्स एरर नहीं, कुछ साइंटेक्स एरर नहीं कह रहा। सर साइंटेक्स एरर ही है। हाँ सर ये एक्सपेक्टेड कॉलन, तो कॉलन लगाया नहीं ना उसके आगे, इफ के स्टेटमेंट जहाँ पे एंड हो रही है उसके बाद। अच्छा, उसके बाद कॉल प्लीज इनपुट योर नंबर हियर। सर 12 का देते हैं, योर नंबर इज सही है। चल गया सर। चल गया। और सर मैं अगर रिकॉर्डिंग करूँ और डाल देता हूँ 15, योर नंबर इज ऑन। सही है। ओके चलो आगे चलते हैं फिर। एक डिवीजन होता है ना सर, एक एब्सोल्यूट डिवीजन, सर एक क्या कहते हैं इंटीग्रल डिवीजन, और एक सर मॉड डिवीजन। अच्छा, एब्सोल्यूट डिवीजन में क्या होता है? आई थिंक टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। सर एब्सोल्यूट डिवीजन में मतलब प्रॉपर आता है, पॉइंट्स में आता है पूरा प्रॉपर। अच्छा सही, यानी कि जो आपने वैल्यू भेजी है वो सॉरी लाइक आपने 1/2 किया तो 0.5 आंसर में आता है, ऐसा ही है। और आपने वो इंटीजर डिवीजन परफॉर्म की तो आपके पास जो है वो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, मोस्टली 0 आता है। वही मैं सर पूछना था। ओके सही। ये बेसिकली इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट डिवीजन। वो वाली टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर लेते हैं जो आप कह रहे हो, एब्सोल्यूट डिवीजन। ठीक है, ओके। सो नंबर हमारे पास हमने इनपुट लिया हुआ यहाँ पे, और हमने सिंपली क्या करना है, प्रिंट करवा देना। प्रिंट एब्सोल्यूट डिवीजन। ओके, डिवीजन परफॉर्म करनी है, नंबर को हमने डिवाइड कर देना 2 पे सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्लोटिंग पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू आएगी पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर आएगी, जावास्क्रिप्ट में आएगी, C++ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो भी मैं बताता हूँ क्यों नहीं आती। पाइथन लेक्चर 3.py, लेट्स से हम 5 एंटर करते हैं, ये देखो 2.5 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है मैथ्स के नाम से। इसको पहले जो है ना, अगर आपने कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, कोई भी पैकेज इंपोर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स की एक लाइब्रेरी है और इसके अंदर एक फंक्शन होता है मैथ डॉट। ये जितने भी हैं क्यूब्स जिनके साथ बने हुए हैं, इसका मतलब है कि ये सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं। अभी पढ़ा नहीं है ये क्या होते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। खैर, इसके अंदर एक मेथड होता है कॉस है, साइन, tan, ये तो आगे समझ गया है। बिल्कुल। अब ये देखो, इसके अंदर जो है ना हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है सील का फंक्शन और दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास फ्लोर का फंक्शन। एब्सोल्यूट डिवीजन, और यहाँ पे आपके पास आएगी इंटीजर डिवीजन। सॉरी, एब्सोल्यूट डिवीजन ही है, नहीं है, ये भी नहीं है एब्सोल्यूट डिवीजन, इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, एक मैथ डॉट सील होता है और एक मैथ डॉट फ्लोर होता है। सीलिंग से निकला है, यानी जो भी आप नंबर एंटर करोगे ना वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। 2.5 आ रहा था पहले हमारे पास,
अब अब हमारे 3 आ पास रहा है, 3 आ रहा इंटीजर है, जैसे इंटीजर उनका। है। हाँ, पूरा इंटीजर है और उसने राउंड ऑफ करके वैल्यू को बड़ा कर दिया है। सर वो एक सवाल है मैंने, सर यही मैं पूछ रहा हूँ कि सर जो कंप्यूटर करता है वो तो सर मतलब जो फर्स्ट नंबर होता है उस पे राउंड करता है, जैसे कि अगर सर 2.5 है तो सर 2 पे ही होएगा। हाँ, वही मैंने कहा कि सी प्लस प्लस में डिफरेंट तरीके से होता है डिफ़ॉल्ट, पाइथन के अंदर डिफरेंट तरीके से होता है। यहाँ पे एक मिनट दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ बल्कि। ये है एब्सोल्यूट डिवीजन, उसके बाद हमारे पास इंटीजर डिवीजन आ जाती है इसको। ओके, इंटीजर डिवीजन, इसके अंदर हमारे पास पहला आता है सील। ठीक है, सील इज़ फ्रॉम सीलिंग, यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, सो लेट्स से इफ अ नंबर इज 2.5, इट विल राउंड इट ऑफ एंड गिव 3, और हमें जो है वो 3 देगा। बट दूसरी चीज़ है फ्लोर, यानी ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, फ्लोर, फ्लोर तो फ्लोर का नाम ही है पूरा। ठीक है, सो इफ अ नंबर इज 2.5, इट विल गिव ओनली, इट विल रिटर्न 2। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अगर फ्लोर में वैल्यू आ रही होती है या डेसिमल के अंदर वैल्यू आ रही होती है, सॉरी हाँ फ्लोट ही होती है, फ्लोट के अंदर वैल्यू आ रही है या डेसिमल के अंदर वैल्यू आ रही है, तो वो फ्लोर का फंक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। पाइथन के अंदर वो डेसिमल वैल्यू को, फ्लोट वैल्यू को एज इट इज़ रिटर्न कर देगा। अगर आप सील का फ्लोर का फंक्शन लगाओगे तो जो है वो वैसे काम करेगा जो आपने फंक्शन कॉल किया, वरना जो है वो पूरी वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी करके देखा था, एब्सोल्यूट डिवीजन थी, यहाँ पे हमारे पास सील और मैथ डॉट सील। तो मतलब एक सबसे टॉप तक लेके जाता है, टॉप नंबर तक, और एक सबसे बॉटम नंबर तक। सबसे बॉटम नंबर पे नहीं, जो नियरेस्ट होता है ना उस पे, अच्छा अच्छा, जो नियरेस्ट आपका नंबर होता है उस नंबर पे लेके जाता है। ठीक है, लेट्स से 5 को हम दोबारा कहते हैं, तो ये देखो नियरेस्ट नंबर जो था 2.5 को राउंड ऑफ किया तो 3 आ गया, और इसी तरीके से 2.5 में से हमने 0.5 रिमूव कर दिया, जो नियरेस्ट नंबर आया फ्लोर डिवीजन में वो हमारे पास 2 था। सही है। नियरेस्ट होल नंबर जिसे हम कहते हैं वो आया। लिख भी देता हूँ, returns the nearest whole number, पूरा ही आएगा मुझे। ठीक हो गया। सही है सर। ओके, पाइथन का आज हम लोग ने ये किया है मॉड कैसे करना है, ये डिवीजन का। प्राइम नंबर्स निकालने आते हैं। प्राइम नंबर्स सर, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका मतलब वो मतलब डिवाइड नहीं होते। बिल्कुल, जो अपने अलावा किसी टेबल पे नहीं जाते। इसके पीछे की लॉजिक कुछ बताओगे? अगर हमें प्राइम नंबर्स निकालने हैं तो सर हम लोग यही मॉड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नहीं बल्कि सर इसका फायदा नहीं है, क्योंकि सर मॉड का तो, क्योंकि सर वो क्या कहते हैं सर, आगे कोई ऐसा नंबर आ गया जो मतलब नहीं हम सर हम लोग लेकिन एक ऐसे भी कर सकते हैं कि सर डिवीजन को इस्तेमाल करके हम लोग करें। सीव ऑफ एरिस्थोनेसिस का नाम सुना? नहीं सर, सीव ऑफ एरिस्थोनेसिस का नाम नहीं सुना? नहीं। चलो कोई बात नहीं। उसको हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सीव ऑफ एरिस्थोनेसिस प्राइम नंबर्स वाला, मैं जो है ना आराम से सर एक दिन अपना प्रॉपर उसका लेसन कर लेंगे सर।
नहीं, मैं आप पे छोड़ूं या ना छोड़ूं, आपको असाइनमेंट के तौर पे दूं, टास्क के तौर पे प्राइम नंबर्स ढूंढने वाला टास्क ना दूं, मैं ये सोच रहा हूँ। सर वो ढूंढ तो लूंगा सर, लेकिन अप्लाई कर नहीं सकूंगा। लॉजिक बतानी है सिर्फ, पीछे की लॉजिक क्या है। सर वो फिर मैं देख लूंगा, अगर कर सकता हूँ तो फिर सर आपको मतलब बता दूंगा कि ठीक है, यानी कि मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है, हो गया। इसको भी इसके अंदर ले आता है, एब्सोल्यूट डिवीजन परफॉर्म्ड। ओके ओके, प्राइम नंबर्स एब्सोल्यूट डिवीजन हो गई। अब चलते हैं फंक्शंस की तरफ, मज़ेदार चीज़। तो फंक्शन जैसे सर अपर केस, लोअर केस, सर लोकेशन, सर ये दिखाना है, इंटरस्ट्रिंग, सर ये चीज। हाँ, फंक्शंस बेसिकली पहले ये देखे ना क्या फंक्शंस होते क्या हैं। अरे यार, थ्योरी तो हमने पढ़ी नहीं है फंक्शंस की। सर नहीं, फंक्शन की हम लोग ने कंप्यूटर में विजुअल बेसिक में किया है। वो वाले फंक्शंस और उस वाले फंक्शंस को देखते हुए यहाँ पे फंक्शंस बना लोगे। फंक्शंस बताओ होते क्या हैं पहले, साइंटैक्स क्या होता है उनका, साइंटैक्स से स्टार्ट करते हैं। सर साइंटैक्स आप बता दें सर, वरना तो सर फंक्शन, बहुत से फंक्शन के एटलीस्ट यूसेज मुझे पता है सर, जैसे कि सर ASCII और कैरेक्टर फंक्शन है। फंक्शन बनाए क्यों जाते हैं? फंक्शंस बनाए क्यों जाते हैं सर? क्योंकि सर हमारी आसानी के लिए, वरना तो सर इसका पूरा हम लोग ने कोड लिखना होता है जो सर बहुत लंबा पड़ जाता है, तो इसलिए फिर फंक्शंस बनाई गई है ताकि सिंप्लीफाई हो जाए एक काम। ठीक है, यानी अगर मुझे जो है वो एडिशन परफॉर्म करनी है तो C++ के अंदर कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहिए मुझे सिंपली सम करने के लिए, सारे नंबर्स को सम करने के लिए? सर सारे नंबर्स को सम करने के लिए सर प्लस तो हम लोग करते हैं। सारे नंबर्स को सम करने के लिए कोई उसमें है विजुअल में? सर सारे नंबर को सम करने के लिए सर हम लोग टोटल इस्तेमाल करते हैं उसमें सर। टोटल इस्तेमाल करते हो विजुअल में? सही से सर मतलब जो हम लोग ने इनपुट किया सर वो टोटल के अंदर आ जाता है और सर तो पूरा वो सम हो जाता है। अच्छा, सही। सर वो सी कोड में भी ऐसी ही सिमिलर का है। अच्छा, यहाँ पे फंक्शंस की जो है ना थोड़ी सी स्टोरी है बिहाइंड द सीन्स। पहले मैं थोड़ी सी फंक्शंस की स्टोरी सुना देता हूँ। फंक्शंस हमारे पास जो है ना यहाँ पे 4 तरह के फंक्शंस होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन होता है हमारे पास, मेरे ख्याल में माइयों का फंक्शन होता है। उसके बाद बारात होती है, फिर क्या होता है, मेहंदी होती है। नाम किसने रखे हैं? फिर वलीमे का फंक्शन होता है। यार शादियों पे नहीं होता है ऐसे, शादियों के फंक्शंस जो होते हैं सर एक तो इंडिया का नाम सर लिखा हुआ है बारात। यार बारात नहीं होती शादी पे आपके यहाँ? सर होती है सर, लेकिन इतना नहीं होती सर। फिर भी सर शादियों का नाम क्यों है? ये भी तो यार फंक्शन, ये भी तो फंक्शन ही है ना। सर फंक्शन है, लेकिन सर ये तो लग रहा है शादी का सर। हाँ, वो गलत वाले फंक्शंस बता दिए। खैर, इसमें जो है ना हमारे पास 4 तरह के फंक्शंस होते हैं। पहला होता है एक होता है नो रिसीव, नो रिटर्न, जो ना कुछ रिसीव कर रहा होता है ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है रिसीव एंड नो रिटर्न। अच्छा, ठीक है, उसके बाद तीसरा है नो रिसीव बट रिटर्न, नो रिसीव बट रिटर्न। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, जिस मर्जी ऑर्डर में लिख लो, रिसीव और एंड रिटर्न। मेरे पास इनकी स्टोरी लिखी हुई थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई है, शायद अभी भी हो। खैर,
ओके, सो स्टोरी स्टार्ट होती है कि सब जो आप जो है वो बॉस हो, ठीक है। आपका एक नेबर है, पड़ोसी है, ठीक है। आपने जो है उसको उधार पे पैसे दिए हैं, ठीक है। अब आप जो है वो अपने पीएन को जो है अपने मुलाजिम को कहते हो कि जाके अपने पड़ोसी से जो है वो जो उधार लिया था वो पैसे वापस लेकर आए, ठीक है, ठीक है। अब क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है सर पड़ोसी हो ही ना। सर पड़ोसी ने फूड भेजा है तो सर ना नहीं भेजा और नहीं कोई रिटर्न आया। हाँ, नहीं सर लाइक हमने मुलाजिम को कुछ देकर नहीं भेजा और जो पड़ोसी था वो पैसे लेके भाग गया, उधार वापस नहीं दे रहा, तो हमारा जो मुलाजिम है वो वैसे ही वापस आ गया, तो क्या हुआ? नो रिसीव नो रिटर्न। नो रिसीव नो रिटर्न। उसके बाद लेट से हमने उसको कुछ देकर नहीं भेजा, लेकिन पड़ोसी अच्छा था, उसने जो है वो उधार वापस कर दिया हमें। सर एक सेकंड सर, लेके नहीं भेजा सर, क्या गोली की आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं गोली की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हमने उसको कोई किराया देकर नहीं भेजा, कोई पैसे नहीं दिए हमने कि भाई बदमाश लेके जाओ 5-10 और उससे जो है वो पैसे लेकर आओ वापस। अच्छा वही है सर। हाँ, नो रिसीव बट रिटर्न, यानी पड़ोसी अच्छा था, उसने पैसे वापस कर दिए, आपका जो उधार लिया हुआ था वो वापस कर दिया, ठीक है। अब लेट से कि वो वही वाली कंडीशन के आपका पड़ोसी जो है वो भाग गया पैसे लेके, आपको खबर मिलती है कि वो जो है वो उधर क्या कहते हैं क्लिफ्टन में कहीं जो है वो छुप के बैठा हुआ है, ठीक है, समुंदर के किनारे दरख्त के छांव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अब आप अपने मुलाजिम को जो है वो पैसे दोगे कि जाओ भाई उधर क्लिफ्टन जाओ रिक्शा करके और उससे जो है वो पैसे लेकर आओ, ठीक है। आपने उसको पैसे दिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो चिड़िया चुग गई थी खेत, वो भाग गया, यानी कि पैसे नहीं मिले। तो इस केस में जो है वो रिसीव किया लेकिन नो रिटर्न हुआ, ठीक है। और वही फिर आखिरी कंडीशन के वहाँ पे क्लिफ्टन की तरफ साहिल के किनारे जो है वो आपको मिल गया, आपने उसके मार मूर के जो है पैसे निकलवा लिए और रिसीव भी हो गया, रिटर्न भी हो गया। तो ये बेसिकली 4 तरह के फंक्शंस हैं और बिल्कुल ऐसे ही है। वाई फंक्शंस आर मेड फॉर एंटरटेनमेंट। फंक्शंस बनाए जाते हैं ताकि रिपीटिटिव टास्क जो है वो परफॉर्म किए जा सके, रिपीटिटिव टास्क के लिए जो काम हमने बार बार करना है उसके लिए जो है वो हम फंक्शंस बना लेते हैं। अच्छा, तो फिर लूप्स की तरह बार बार सॉरी क्या कह रहे हो? काइंड ऑफ सिमिलर टू लूप है इस सेंस का कि सर बार बार एक काम करना होता है, उसको बार बार फिर लिखना नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन का साइंटेक्स है ना वो कुछ ऐसे है कि सबसे पहले इसमें जो है ना वो डेफ आता है। डेफ जो है वो एक कीवर्ड है। कीवर्ड्स जो है वो हमेशा रिजर्व्ड होते हैं, तो आप इनको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं पर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड के बाद जो है वो आपके पास फंक्शन का नाम आता है, फंक्शन नेम, ठीक है। हाँ, कि फंक्शन नेम जो है वो आपकी चॉइस होती है, योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद जो है फंक्शन नेम के बाद हमारे पास हमेशा पैरेंथेसिस आते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जो है वो पास करते हैं पैरामीटर्स। इनको बेसिकली पैरामीटर्स कहा जाता है जो यहाँ पे पास होते वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन जो है यहाँ पर जब आते हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शंस की तो उनको पैरामीटर्स कहा जाता है, ठीक है। पैरामीटर्स को भी जो है वो आप कोई भी नाम दे सकते हो पैरामीटर्स को, ठीक हो गया। लेकिन आप जो है वो नहीं दे सकते, तो आप इसको जो है वो आर्ग्यूमेंट KW क्या नहीं दे सकते, तो लिख दो। सवाल है तो पैरामीटर्स के अंदर स्ट्रिंग होगा या इंटीजर ही है?
क्या दोबारा बोलो। तो पेरीमीटर्स के अंदर स्ट्रिंग आएगा या सर वो आएगा इंटीजर? जो मर्जी वैल्यू पास करो, ये खुद को जो है वो उस हिसाब से सेट कर लेगा। हमने अच्छा यहाँ पे जब हम नंबर इनपुट ले रहे थे, तो हमने इसको यहाँ पे तो हमने बताया हुआ ना कि हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, लेकिन जब हम नहीं बता रहे थे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ले रहा था। ऐसा ही है ना। हम्म तो ये यहाँ पे भी ऐसा ही केस है। आप इसको जो भेजोगे ये डिटरमाइन करेगा कि आपने जो है वो क्या भेजा है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो तरह की जो है वो आ जाती हैं, क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप। हाँ, टाइप्स में भी जो है वो हमारे पास आगे टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप है, ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप, और दूसरी चीज़ है हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप, ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप। एक्सप्लिसिट टाइप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लैंग्वेज को, कि हमारे वेरिएबल की टाइप क्या है। एक्सप्लेन दी टाइप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। आप यहाँ पे वेरिएबल की टाइप जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है लैंग्वेज गेस करती है, लैंग्वेज गेसेस द टाइप, गेस द टाइप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो गेस कर रही होती है। तो पाइथन के अंदर मोस्टली जो है वो इम्प्लिसिट टाइप यूज़ हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो है हमने एक्सप्लिसिट टाइप यूज़ की है। किधर गया इनपुट नंबर, ये रहा। यहाँ पे जो है वो हमने एक्सप्लिसिट टाइप यूज़ की है कि हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अब पाइथन 3.12 के अंदर जो है उन्होंने टाइप कास्टिंग जो है वो अलाउ कर दिया है। टाइप कास्टिंग नहीं, टाइप्स आप ऐड कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का मेरे पास कोड ओपन था, वो मैंने अभी बंद किया, वरना मैं दिखा था कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टाइप्स होती हैं। बट मैं ओपन करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे जो है ना टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हम कॉलम लगा के जो है वो टाइप स्पेसिफाई करते हैं। आप एनी टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो, आप स्ट्रिंग टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको जो है वो हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, कि मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन कर रहा हूँ। जब आप होवर करते हो, हाँ, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास टाइप आ रही है। पाइथन में भी कुछ ऐसे ही होता है, बट अभी पता नहीं हो क्यों नहीं रहा, या मुझे जो है वो सही से आता नहीं है पाइथन में टाइप्स को यूज़ करना। खैर वापस आते हैं। एक सिंपल सा नो रिसीव नो रिटर्न वाला फंक्शन बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो कल वाला लेक्चर जो हमारा रह गया था उसको भी जो है वो देखते हैं, ठीक है सर। उसका मसला सर एक है सर, क्योंकि मेरे तो क्लास शुरू होने वाली है सर, 12 बजे मेरी मैथ्स की हो जाती है शुरू। ओके, चलो कोई मसला नहीं है। मैथ सही से पढ़ाते तो है नहीं यार तुम्हें। सर क्यों, क्या मतलब? देखो अभी तुम्हें जो है वो इवन ऑड वाला की लॉजिक ही नहीं पता। सर वो तो कंप्यूटर सर, अभी तो हम लोग सर मैथ्स में उसके सिवाय कुछ और, मतलब उसके सिवाय कुछ और कर रहे थे सर, इसलिए और मेरा दिमाग वो इतना नहीं चल रहा मैथ्स पे। अच्छा, बहुत अभी हम लोग सर वो कर रहे हैं रेडियंस ट्रिग्नोमेट्री। क्या कह रहे हैं? रेडियंट ट्रिग्नोमेट्री। यार मुझे तो मैथ्स आती भी नहीं है सही से। ये बताओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी है? डिफरेंशियल सर डिफरेंशिएशन अब हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, और इंटीग्रेशन? सर वो हमारा नेक्स्ट टर्म का है। अच्छा सही। ट्रिग्नोमेट्री का तो मुझे वैसे ही कुछ नहीं आता। सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है जितना सर वो है, क्या कहते हैं, बायनोमियल। बायनोमियल थ्योरम तो स्टैट्स का नहीं है? सर नहीं, वो स्टैट्स का नहीं है सर। वो जो ब्रैकेट्स का नहीं होता, x+3 होल स्क्वायर या ये ब्रैकेट्स ओपन करनी है जो बायनोमियल इक्वेशंस कहते हैं जिन्हें। सर बायनोमियल का मतलब होता है कि जो हमारे ब्रैकेट्स है उसको ओपन किस तरीके से करते हैं। अच्छा, मतलब ये समझा रहे, इसका पूरा एक फॉर्मूला है, इसलिए वो फिर बहुत लंबा जाता है। इसलिए सर वो फिर इवन और ऑड पे सर मेरा दिमाग इतना नहीं चल रहा था, सर वो मैथ्स का पूरा अलग ही चल रहा है। सही।
खैर, चलो जो भी है। खैर, हम्म, आपने जैसे ही जो है वो फंक्शन के अंदर आना, ठीक है, फंक्शन का नाम लिख दिया, पैरामीटर्स लिख दिए। इसके बाद आपने जो भी अपना कोड लिखना है वो कोड सारा जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अंदर जो है आपके पास एक रिटर्न स्टेटमेंट आती है, रिटर्न, जो वैल्यूज़ को रिटर्न करती है, रिटर्न वैल्यू। लेकिन सर जो, रिटर्न मतलब होता है? हाँ, देखते सर कंप्यूटर के अंदर रिटर्न का क्या लॉजिक है? कंप्यूटर के अंदर रिटर्न का लॉजिक ये है कि आपने उसको जो है कोई जिस पैरामीटर ने इस फंक्शन को कॉल किया था, आप हम्म, उसको एक वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो। सर अच्छा अब ये आप फिजिकली डेमोंस्ट्रेट करेंगे तब से प्रॉपर आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे एक ये जो है एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, या ये एक सिंगल लिस्ट रिटर्न करेगा, या ये एक सिंगल डिक्शनरी रिटर्न करेगा। ये सिर्फ एक एक चीज़ रिटर्न करेगा। जब आप आगे जाओगे उसके अंदर वेब फ्रेमवर्क्स के अंदर, तो ये एक सिंगल जो है वो एक कंपोनेंट रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। हम्म, ओके, सो अब इसके पीछे की भी एक मैथमेटिकल लॉजिक है कि फंक्शन एक सिंगल वैल्यू रिटर्न क्यों करता है, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न क्यों नहीं करता, वो मुझे फिर से भूल गई है। सर मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है सर। खैर, अब आपने फंक्शन को जब भी कॉल करना है तो आपने यहाँ पे जो है वो फंक्शन को हमेशा उसके नाम से कॉल करना है। जो भी फंक्शन का नाम है, ठीक है, और इसको यहाँ पे कोई भी आपने वैल्यू जो है वो पास कर देंगे, हम्म, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि ये एक वैल्यू है, ठीक है, यानी ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है। ये दोनों जो है ना, ये दोनों होंगे या डिफरेंस? ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इनके अंदर वैल्यू सेम स्टोर है, लेकिन ये वेरिएबल्स डिफरेंट है। अच्छा अच्छा। जो पैरामीटर है वो कॉपी है वैल्यू की। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पैरामीटर वेरिएबल इज अ कॉपी ऑफ वैल्यू, इज अ कॉपी ऑफ वैल्यू। इसके अंदर जो है वो आपके पास आ जाता है कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, सॉरी, पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू। उसके कॉन्सेप्ट को मैं ज़रा थोड़ा सा पहले क्लियर कर लूँ, फिर जो है मैं बताता हूँ। अभी फ़िलहाल जो है वो हम पास बाय वैल्यू के थ्रू जो है वो काम कर रहे हैं, यानी हम सिर्फ वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉपी बन रही है, जैसे हमारे पास आता है पास बाय वैल्यू। जब हम पास बाय रेफरेंस कर रहे होंगे ना, तो पैरामीटर एक ही लोकेशन पे जाके जो है वो स्टोर होगा, पैरामीटर भी एक ही चीज़ होगा और वैल्यू भी एक ही चीज़ होगी। सर तो पहले वाले में वैल्यू और पैरामीटर डिफरेंट था और सेकंड वाले में वैल्यू और पैरामीटर सेम है। हाँ, रेफरेंसिंग टू दी वैल्यूज एड्रेस, जिसे हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस। इसको जो है ना मैं एक्सप्लेन सैटरडे में जो है ना एक थ्योरेटिकल लेक्चर है ही है हमारा, इसको मैं सैटरडे वाली क्लास